रोल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा अलीगढ़ के DIOS ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं कि हमारे साथ में मौजूद हैं जगबीर किशोर जैन, जो कि पूर्व MLC हैं, शिक्षकों से बड़ा लगाव रखते हैं और आज धरना प्रदर्शन किया गया है। 13 प्रमुख मांगें इनकी बताई जा रही हैं। आखिर कौन कौन सी वो 13 प्रमुख मांगें, इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी करेंगे कि आखिर ये धरना करने की जरूरत क्या पड़ी। MLC साहब क्या कहेंगे? पूर्व MLC हैं जगबीर किशोर जैन जी, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आखिर धरना करने की नौबत कौन सी आन पड़ी और ऐसी कौन सी मांग है जिसके लिए आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और धरना किसके नाम प्रेषित किया जा रहा है? वर्तमान सरकार का रवैया शिक्षकों कर्मचारियों के प्रति उदासीन है। शिक्षक प्रक्रियाओं से वार्ता नहीं की जा रही है। लंबे समय से चल रही हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। पुरानी पेंशन की मांग लंबे समय से शिक्षक और कर्मचारी कर रहे हैं, परंतु सरकार ने इस बजट में भी इसको कोई स्थान नहीं दिया है। इसको लेकर के शिक्षकों कर्मचारियों में भारी रोष है और हमारा धरना और प्रदर्शन जो आज हो रहा है उसमें प्रमुख मांग है हमारी पुरानी पेंशन की बहाली, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए और साथ ही साथ जो वित्तहीन के शिक्षक हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इन मांगों को लेकर के हम आज धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी इन मांगों पर 13 सूत्री मांगों पर गौर नहीं करते हैं तो आगे चल कर के लखनऊ की सड़कों पर हम पैदल पद यात्रा करेंगे, जेल जाएंगे अगर आवश्यकता होगी तो, लेकिन अपनी मांगों को मनवा करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। MLC साहब, देखा गया है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। चुनाव भी हो गया, आश्वासन मिलता है, तमाम हमने देखी कवरेज भी है, तमाम शिक्षक जो हैं निकल रहे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पा रही। बजट पे भी आपने बात की, तो क्या लग रहा है कि बजट शिक्षकों के हित में नहीं बैठा गया? नहीं, बिल्कुल शिक्षकों कर्मचारियों मध्यम वर्ग के बिल्कुल विरोध में है। मध्यम वर्ग के और शिक्षकों कर्मचारियों के विरोध में है। उनको कोई रोजगार के कोई अवसर नहीं है। इस आपके बजट में अध्यापकों को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो अध्यापकों को तो बिल्कुल एक तरीके से अनदेखा कर दिया गया है। उनका 8वां वेतन आयोग गठित नहीं किया गया और आश्वासन देने के उपरांत भी और उसके अनुसार वेतन मान भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिए जाने की घोषणा नहीं की जा रही। देखिए, ये हमारे साथ में थे पूर्व MLC जगबीर किशोर जैन, जो कि लगातार शिक्षकों के हित की आवाज उठाते हुए साफ तौर से। देखिए और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। 13 सूत्री मांगे, धरना प्रदर्शन, नौबत ऐसी क्यों आने लगी है कि अब इस उम्र में आगे भी संघर्ष करना पड़ रहा है? सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के विरोधी है और इनकी बहुत सारी हमारी मांगे हैं। इनमें मुख्य एक मांग और है, पुरानी पेंशन के अलावा वो है चिकित्सा सुविधा। हम लोगों को कैसे चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग 20 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई मांग हमारी पूरी नहीं की। इसके अलावा जो वित्तहीन स्कूल के अध्यापक हैं उनको भी डेली बेसिस के आधार पर समझिए एक मजदूर की तरह उनसे कहा दिया जाता है। उनको शिक्षक की स्तर का कोई भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि उन शिक्षकों को बाकी अन्य शिक्षकों की तरह उनको भी नियमित किया जाए एवं उनको वही सुविधा प्रदान की जाए। बड़े लंबे समय से मांग चलती आ रही है। मैं देखा बड़े आपने प्रोटेस्ट किए हैं, भागम भाग रही है, रोड तक तमाम संसद में कूच किए हैं, पुरानी पेंशन बहाली। अभी चिकित्सा की भी बात की है। माने आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें, मांगे अगर नहीं मानेगी तो क्या करिएगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और जिले से स्तर शुरू हो गए ये प्रदेश स्तर तक जाएगा। आगे हम जो है 9 अगस्त को हमारा अगला चरण है मोटरसाइकिल रैली का, और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं कूच करेंगे, लखनऊ के लिए कूच करेंगे। देखिए और भी हमारे साथ में लोग हैं, तमाम लोग अब आते जा रहे हैं और लंबी समय से आपकी मांगे चल रही है। मांगे आखिर मानी क्यों नहीं जा रही? और बजट में भी अध्यक्ष जी ने बताया कि MLC साहब ने कि बजट में भी शिक्षकों को कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया। नहीं, ये सरकार की शिक्षक कर्मचारियों के प्रति अच्छी नहीं है। वो जानबूझकर
पुरानी पेंशन को देना नहीं चाह रही है। और जब वो अच्छी तरह से मालूम है कि कर्मचारी और शिक्षकों में इसके प्रति आक्रोश है और ये आक्रोश बना रहेगा। यदि नहीं मानेंगे तो प्रदेश स्तर तक आगे धरना आयोजित किया जाएगा और सड़कों पर उतरकर इस मांग को मनवा के तभी पीछे छोड़ेंगे, उससे पहले हम मानेंगे नहीं। अभी 2024 का भैया चुनाव आया है ना, तमाम आश्वासन मिले, तो अब क्या लग रहा है 2027 में शिक्षक फिर और कोई बड़ा 2024 के चुनाव में आपने देखा है कि यूपी में कितनी घटकर रह गई है भाई, तो उसी आधार पर 2027 में भी यही स्थिति बनेगी कि शिक्षक कर्मचारी इनके विरोध में रहेगा और ये हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो खुलकर विरोध किया जाएगा। और जो इनकी सीटें 10 उपचुनाव में भी हराएंगे, जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी इनको हराना है, क्योंकि ये सरकार जो है अपनी मनमानी पर उतरी हुई है। अब राजकीय कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा दी जा रही है, हमको नहीं दी जा रही माध्यमिक के शिक्षकों को, मतलब हम लोगों में भी भेदभाव कर रखा है इन्होंने। तो इस भेदभाव को ये खत्म करेंगे और हमें अपनी मांगों को मनवाएंगे। अभी एक देखा भी गया डिजिटल अटेंडेंस को लेके एक बड़ा बवाल बना हुआ अलीगढ़ में, और मैंने देखा भी कि पुरानी पेंशन बहाली के लोग और डिजिटल अटेंडेंस के लोग बड़ी तादाद में आए, कलेक्ट्रेट में धरना दिया और उन्होंने तो साफ तौर से बोल दिया था कि अगर मांगे नहीं मानी कि 2027 में उखाड़ फेंकने का कार्य करिएगा। क्या डिजिटल अटेंडेंस को लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, अटेंडेंस लेने को उसका क्या मतलब है भाई? हमारे नेट की इतनी प्रॉब्लम है, शिक्षक मान लो विद्यालय पहुंच रहा है, टाइम पे पहुंच गया और नेट नहीं आ रहा है तो उसकी तो एब्सेंट लगी, वेतन काट दिया वहाँ से ऊपर से बैठ के, तो वहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है? जब अध्यापक पहुँच रहा है तो हाजिरी लगनी चाहिए। ये जो व्यवस्था उन्होंने बना की है ये गलत की है। और ये लोग जो है ऊपर बैठे हुए लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है, हमारे बच्चे किस क्षेत्र से आते हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो अपना फरमान है, तुगल की फरमान जारी कर देते हैं जो कि शिक्षकों और छात्रों के अहित में है। चलिए, और भी हमारे लोग हैं। भैया क्या करिएगा, माने नहीं मानी जा रही। अभी भैया बता रहे कि अध्यक्ष जी 10 जगह उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा का हमने देख लिया, अगर मांगे नहीं मानी उपचुनाव में किस तरीके का रोल अदा कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखते हैं ना, एक गुरु का दर्जा बढ़ा दिया जाता है। एक गुरु कम से कम 100 शिष्यों को पढ़ाता है, शिक्षक आगे बढ़ के जाते हैं, तो एक प्रभाव रहता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा शिक्षक संघ संघर्ष करता रहेगा, एक दिन भी शांत नहीं बैठेगा। और आगे हम तो सरकार से आशा करते हैं हमारी मांग अवश्य मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम इसी तरह से संघर्ष करता रहेंगे। क्या कहिएगा भैया? ये जो हमारा माध्यमिक शिक्षक संघ है, जो ओम प्रकाश शर्मा जी ने एक अलग जगाई हुई थी हमारे लिए, और शिक्षकों की जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उसके लिए हम सरकार पर हमेशा ये सरकार से मांग करते रहे हैं और मांग करते रहेंगे। और यह आंदोलन हम अपने इस लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि हमारा जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, वो पूरी हो। देखिए, जायज़ मांगे पूरी हों। एक बार मैं पूरे एमएलसी साहब से और बात कर लेता हूँ। अभी 2024 का आपने चुनाव देखा, क्योंकि लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उपचुनाव भी होना है, तो क्या कहिएगा अगर मांगे नहीं मानी जाती? चुनाव में विरोध किया जाएगा कि सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी और हम इनको हराएंगे और इनकी सीटें कम की जाएगी। क्या लग रहा है लोकसभा के, ये हम पहले कर भी चुके हैं। लोकसभा के चुनाव से आंखें नहीं खुल पा रही क्या? लोकसभा की चुनाव से आखिर नहीं खुलेंगी इनकी, तो हम तो सोच रहे खुल जाएगी, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। इस धरने से सबक ले ले और सबक लेकर के मांगों पूरी कर दें। अगर मांगे पूरी नहीं करते हैं तो उपचुनाव में भी करेंगे और 27 में भी इनका विरोध करेंगे। डिजिटल अटेंडेंस और पुरानी पेंशन बिल्कुल अविवेकपूर्ण निर्णय है। असल में जो IAS अधिकारी बैठ गए हैं वो शिक्षक है। असल में इससे पहले जो शिक्षा विभाग से निकलते थे अधिकारी, वही अधिकारी बनाई जाती थी। अब इस सरकार ने IAS अधिकारियों को सर्वोच्च अधिकारी बना दिया है। उनको एजुकेशन एक्ट का और अधिनियम का प्रावधान नहीं है, शिक्षकों की परिस्थितियों का संज्ञान नहीं है। आप देख रहे हैं, सादा तोछीगढ़ का हमारा टीचर था और उसकी पत्नी, दोनों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई केवल इसी अटेंडेंस की वजह से, कि वो जा रहे थे कि पत्नी जो है अटेंडेंस जाके मथुरा के प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन कर ले, उधर पीछे से आए हुए ट्रक ने उनको रोन दिया और वहीं ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार का विवेकपूर्ण ये निर्णय है, इसको तो 2 महीने के लिए स्थगित किया है, इसको हमेशा के लिए स्थगित कर देना। देखिए, ये हमारे साथ में तमाम ये शिक्षक संघ थे, देखिए बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के ये लोग हैं और अभी शिक्षक यहाँ पर तमाम बैठे हुए हैं
अभी मंता चढ़ी और कहीं ना कहीं देखिए, अगर पीछे की बात करूँ DIOS का ऑफिस है पीछे, उसके बाहर इन्होंने धरना दिया है और साफ तौर से इन्होंने कहा है कि अगर इनकी जो 13 प्रमुख मांगे, जिसमें 2 मांगे लगातार इनकी लंबे समय से चले आ रही है, पुरानी पेंशन बहाली की मांग हो, चिकित्सा को लेकर इनकी मांग हो, इनकी मांग 13 सूत्री है। हालांकि DIOS को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो उपचुनाव में भी हम पार्टी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि जब 2024 लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर इसके बाद भी अगर मौजूदा सरकार की आंखें नहीं खुलनी तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इन्हें उपचुनाव में अब देखने को मिला। अब ये शिक्षक लगातार अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का भी काम कर रहे हैं। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इनकी मांगें कब मानी जाएंगी। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।